हेलो गाइस। गुड इवनिंग एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सबको मेरी? फटाफट से सब लोग कैमराज ऑन कर लो, जल्दी जल्दी। ओके ओके ओके, ठीक है, चलेगा। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सब लोग कैसे हो? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, स्माइल करके दिखाओ आप सब लोग अच्छे हो तो। फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, आज की 7:30 ट्रेनिंग मैं लेने वाली हूँ। आपने पोस्टर देखा होगा, राइट? सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम। मैं फर्स्ट टाइम 7:30 ट्रेनिंग लेने वाली हूँ, और ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं 7:30 ट्रेनिंग लूँ। और मेरे मेंटोर्स ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, सजल सर, कृष्णा सर, रोहित सर ने, कि मुझे इतना काबिल समझा कि मैं 7:30 ट्रेनिंग ले पाऊँ, आप सब लोगों को गाइड कर पाऊँ। राइट, जैसे कि आप सब लोगों ने टॉपिक देखा होगा, स्टूडेंट टू सेल्फ मेड मिलीनियर। मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग स्टूडेंट हो? ऐसे थम करके बताओ मुझे। मुझे पता है बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं जो स्टडीज कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ना अलग अलग कैटेगरी के लोग बैठे होंगे। कुछ लोग काम को समझ रहे होंगे, स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे कि यार मैं स्टार्ट करूं या फिर नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टार्ट करके बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2cc करे हैं और स्ट्रगलिंग स्टेज में है, और कुछ ऐसे होंगे जो पैसे कमा रहे हैं बहुत अच्छे। तो देखो, ये मीटिंग सबके लिए ही है ऑलमोस्ट, राइट? तो मैं अपने बारे में सबसे पहले बता देती हूँ। मेरा नाम मयूरी माने है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मतलब महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, वैसे बताऊँ तो। बेसिकली मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया था, मैं थोड़ा सा शॉर्टली बता देती हूँ। बहुत ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं रहेगी, 30 से 35 मिनट की मीटिंग रहेगी, लेकिन आप सब लोगों को मीटिंग में ध्यान देकर बैठना है, ताकि आपके दिमाग में बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ना, वो भी क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं जब काम को स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम मेरे दिमाग में चल क्या रहा था, मैं आपको बता देती हूँ पहले तो। बीइंग अ स्टूडेंट, हमारी जरूरतें होती है बहुत सारी, जो हमें कंप्लीट करनी होती है। पैसा चाहिए होता है बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के लिए, जो कि हम घर वालों से नहीं मांग सकते हैं। रिलेट कर सकते हो? ऐसा होता है या फिर नहीं, ये बताओ मुझे। कि पैसा नहीं मांग सकते हर एक चीज के लिए। तो मेरे दिमाग में वही चीज चल रही थी, और मेरे पापा फार्मर है। तो फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। जिसके घर में 100-200 के लिए लेकर भी मतलब झगड़े वगैरह होते रहते हैं। तो ऐसा बैकग्राउंड मेरा है बेसिकली। लेकिन मैंने फिर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाया, फिर काम क्यों किया स्टार्ट, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी मेरी खुद की। जैसे कि मैं महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं पढ़ाई के लिए ना कोल्हापुर गई थी। तो बीएससी एग्रीकल्चर किया है मैंने कंप्लीट। 4 साल की डिग्री होती है। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन इस पर्पज से लिया था कि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स करूंगी और अच्छा खासा पोस्ट वगैरह निकालूंगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम मुझे पता चल गया कि इसमें तो कुछ हमारा होने वाला है नहीं है, बस लाइफ के टाइम बर्बाद होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने अपना डिसीजन वहां पर चेंज कर लिया। और स्टार्टिंग में तो मैं पैसे वगैरह लिया करती थी घर वालों से, बेशर्मों की तरह, इन शॉर्ट। लेकिन बाद बाद में थोड़ा सा शर्म आने लगी घर वालों से पैसा मांगने में, छोटी छोटी चीजों में। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होने लगा कि यार खुद का पैसा कमाना जरूरी है, या फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले सफर कर रहे थे बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। बीइंग अ फार्मर डॉटर, मैं आपको ये चीज बता रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में सिचुएशन वैसी नहीं थी कि मेरे घर वाले मेरी हर एक जरूरत को पूरी कर पाए। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे पैसा कमाना ही कमाना है, कहीं से ना कहीं से। तो कहीं ना कहीं मतलब हम सर्च करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह सर्च करते हैं। मैंने भी बहुत सारे ऑप्शन सर्च करे, और मुझे बाद में फॉरएवर मिला मेरी लाइफ में। और लेकिन मैंने वो क्यों किया था, पैसा कमाने का ट्राई क्यों किया था, मैं आपको उसका रीजन बताऊंगी। जैसे कि मैं ना अपने घर से ना हॉस्टल को जा रही थी, उस टाइम ना मेरे पापा की जेब में से मैंने मतलब थोड़े से पैसे ले लिए थे ट्रैवलिंग के लिए। उस टाइम मुझे पापा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लेने की वजह से डांटे थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज दिल पर लगी थी। वो एक दिन है, और आज का एक दिन है, मैंने 1 रुपया भी घर से नहीं लिया है। और बीइंग स्मॉल किड, मतलब मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरे से बड़ा मेरा भाई भी है और बहन भी है। स्टिल मैं घर का पूरा खर्चा संभाल रही हूँ, और प्राउडली मैं ये चीज बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना मैंने सोच लिया कि इसके बाद पापा से पैसा नहीं मांगने का। आपकी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि थोड़ा सा पैसा ले लिया किसी चीज के लिए, या फिर
लाइक उस चीज की वजह से हमें किसी ने ये एहसास दिलाया, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या फिर हस्बैंड वगैरह हो, कि हम किसी के पैसे के ऊपर डिपेंड है, और ऐसा होता ही होता है। देखो आप सब लोग इस मीटिंग में क्यों बैठे हो, या फिर मैं क्यों बैठी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा कमाना है मुझे, आप सब लोगों को भी कमाना है। क्योंकि हम अगर पैसा नहीं कमाते हैं ना, तो हम जिसके पैसे पे डिपेंड है ना, वही पर्सन हमारे लाइफ की पूरी डिसीजंस लेता है, कि हम कहाँ पर खर्चा करेंगे, कैसे करेंगे। तो वही चीज मुझे, उस चीज से छुटकारा चाहिए था, मुझे पैसा खुद का कमाना था, और घर वालों को भी प्राउड फील कराना था कम एज में। तो इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कमाना है। तो मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सर्च करने के बाद फॉरएवर मुझे मिला। तो जब फॉरएवर मिला ना, मैंने डिसाइड किया था कि मुझे बिजनेस करना है। देखो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप सब लोगों से चाहिए। मुझे ये बताओ, जॉब से ज्यादा पैसा आता है या फिर बिजनेस? लिपसिंग करके बताओ मुझे, बताओ, जॉब से आता है या फिर बिजनेस से? अभी और एक क्वेश्चन का आंसर दो। फिर लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? मेजोरिटी लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं बिजनेस कहते हुए, फिर क्यों नहीं करते हैं बिजनेस लोग? क्यों पता है? क्योंकि श्योरिटी नहीं होती है कि यहाँ से पैसा मुझे आएगा या फिर नहीं। और दूसरा रीजन, पैसे ही नहीं होते हैं, राइट? तो ये दोनों चीजों का क्योर जो है ना, वो फॉरएवर में हमें मिलता है। कैसे? फॉरएवर में एक तो श्योरिटी ऑफ इनकम है, अगर हम मेहनत करें तो। बिना मेहनत के यहाँ पर भी पैसा नहीं है। अगर आप 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम सोचकर यहाँ पर आए हो, तो बिल्कुल भी मत सोचना ये चीज। या फिर कोई लक्ष्मी चिट फंड नहीं है जहां से हम पैसा निकाल पाए, समझे? तो यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैंने देखा कि यार मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं जॉब कर सकती हूँ 4 साल वेट करके, और नहीं तो बिजनेस कर सकती हूँ अभी, फॉरएवर का बिजनेस। और दूसरा कोई बिजनेस मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा था नहीं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे फॉरएवर करना है। अभी आपकी लाइफ में भी एक अपॉर्चुनिटी आई है फॉरएवर की। मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। स्टोरी सुनना चाहोगे सब लोग? बताओ मुझे, सुनना चाहोगे? मुझे ऐसे थम करके बताओ, मुझे पता चलेगा। ओके। लाइक एक बार ना इंटरव्यू हो रहा होता है बिल गेट्स का। लाइक एक इंटरव्यू लेने वाली जो रिपोर्टर होती है, अभी कैसा है, बिल गेट्स का इंटरव्यू है, ऑब्वियसली रिचेस्ट पर्सन है। तो मतलब सारे लोग ना उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो उस टाइम ना कैमरामैन, देन स्पीकर वगैरह, वो सारी चीजें लाइक वहां पर थी प्रेजेंट। और टीवी पर लाइव स्ट्रीम चल रहा था वो इंटरव्यू। तो उस टाइम ना लाइक वो जो रिपोर्टर थी, उन्होंने बिल गेट्स को एक क्वेश्चन पूछा कि सर, आप यहाँ तक कैसे आए, या फिर आप बिल गेट्स कैसे बन पाए? बिल गेट्स कैसे बन पाए, मतलब रीच कैसे हो पाए, या फिर आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? ये क्वेश्चन मेजोरिटी लोग पूछते हैं। तो उन्होंने भी पूछा था। तो बिल गेट्स ने क्या किया पता है? उन्होंने ना अपने जो लाइक सेक्रेटरी थे उनके, तो उनको बुलाया। उनका जो सूटकेस था ना, वो उन्होंने मंगवाया। सूटकेस में से चेक बुक निकाला, उसमें से एक ब्लैंक चेक उन्होंने निकाला। ब्लैंक चेक के ऊपर ना उन्होंने उस रिपोर्टर का नाम लिखा, वो जो न्यूज रिपोर्टर थी ना, उसका नाम लिखा। और उन्होंने बोला कि आपको जितना अमाउंट लिखना है उतना अमाउंट इस चेक पर लिखो। अभी रिपोर्टर हैरान हो गई, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूं। मतलब वो क्या करने लगी, वो बोलने लगी कि नहीं सर, मैंने तो ऐसे ही पूछा था। आप मतलब बताना है तो बताइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। फिर से एक बारी बिल गेट्स ने मतलब ये क्वेश्चन उनको पूछा कि आप लिखो, जितना अमाउंट लिखना है उतना लिखो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है रिचेस्ट लेडी बनने की। लेकिन उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने फिर से वापस दे दिया चेक। क्योंकि वो सोच रही थी, यार लोग मुझे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे टीवी पर देख रहे हैं, कैमरामैन देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है मुझे। तो उन्होंने ये चीज सोची कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए उन्होंने नहीं लिया चेक। उनके दिमाग में आया भी नहीं वो। और उसके बाद उन्होंने जेब जेब में डाला वो चेक। और उसके बाद उन्होंने एक आंसर दिया, अगर मैं आपकी जगह होता तो लेता और साइन करता उसके ऊपर। मतलब इन शॉर्ट, वो चेक एक्सेप्ट कर लेता और अमाउंट लिख लेता उसमें। साइन तो उन्होंने करके दिया था, तो अमाउंट लिख लेता। तो सोच कर देखो ना, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो बिल गेट्स की पूरी संपत्ति ले ले। और इन शॉर्ट वो चेक बाउंस भी नहीं होता, क्योंकि इनके पास तो इतना सारा पैसा था। तो सोच कर देखो ना, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस किया, किस चीज की वजह से, कि लोग क्या कहेंगे। तो वैसे ही ना हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, अपॉर्चुनिटी आती है। अभी देखो, कहीं ना कहीं आप सब लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही होगी ना, फाइनेंशियल हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, चल रही है, अग्री करते हो? तभी तो आप यहाँ पर बैठे हो, नहीं तो कहीं और मजे कर रहे होते। तो ये सारी चीजें जो है वो सबकी लाइफ में चलती रहती है, राइट? भगवान कैसा होता है कि हमारी लाइफ में ना
प्रॉब्लम को भेजते हैं और लेकिन प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन को भी भेजते हैं। तो मैटर ये करता है कि हम उस सोल्यूशन को ग्रैब कर पाते हैं या फिर नहीं। जो करते हैं ना वो कमा लेते हैं फिर पैसे, और जो नहीं करते हैं वो नहीं कमा पाते हैं। तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया उस टाइम, फॉरएवर को समझ के, सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करके। लेकिन एक चीज बताओ, इतना इजी नहीं था आगे बढ़ पाना, काम कर पाना। आपको मैं ये चीज क्लियरली बता देती हूँ, इतना इजी नहीं था। मुझे मेहनत करनी पड़ी, बहुत बार रिजेक्शंस फेस करने पड़े, घर वालों के ताने सुनने पड़े ऑब्वियसली, क्योंकि मैं एक पूरी अलग फील्ड में गई थी। क्योंकि आपको बताऊं तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड या फिर मेरी जो सोसाइटी है, मेरा बैकग्राउंड वगैरह जो है वो ऐसा है कि बिजनेस के बी से भी कोई संबंध नहीं है उनका। तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा था कि ये काम नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। ऑब्वियसली चीज है, हम इतना मैच्योर तो है कि हम अपनी लाइफ के खुद डिसीजन ले सकते हैं। आप सब लोग भी मैच्योर हो, आप में से बहुत सारे लोग 20 to 30 एज के हो। और मैं मानती हूँ ये चीज जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, कि हमारा जो गोल्डन पीरियड होता है ना, गोल्डन पीरियड मतलब गोल्डन एज, जिंदगी का गोल्डन एज होता है वो 20 से 30 साल तक का। अगर हमने उस एज में मजे किए तो लाइफ में फिर मेहनत करनी पड़ेगी बाद में। और उस एज में ऐसा कुछ करके दिखाया कि लाइफ में बाद में पूरी लाइफ एंजॉय कर सको आप। तो फॉरएवर ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी है। आपने देखा है यहाँ पर लोगों को 20, 22, 23 एज में बहुत सक्सेसफुल बनते हुए, पैसा कमाते हुए, गाड़ियां लेते हुए। लेकिन मैं आपको ये चीज बोलूंगी जरूर कि आप लाइक मोटिवेट मत हो जाना ये सारी चीजों से, क्योंकि मोटिवेट होने के लिए नहीं लाइक दिखाई जाती है आपको, वो रियलिटी चेक दिया जाता है। रियलिटी चेक मतलब क्या? अभी आप जिस भी स्टेट में हो, जैसे कुछ लोग स्टूडेंट है, कुछ लोग हाउसवाइफ्स है, कुछ लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं। तो हर किसी का कोई ना कोई रीजन है फॉरएवर को समझने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली चीज है, आपके पास अगर कोई प्लान होता आपकी ड्रीम लाइफ जीने का तो आप वो करते। लेकिन नहीं है, तभी आप यहाँ पर बैठे हो। यहाँ पर ऐसा कोई बैठा है जो सोच रहा है कि यार मुझे ऐसी ऐसी लाइफ चाहिए, और अभी जो मैं कर रहा हूँ, जैसे फॉरएवर को छोड़कर आप जो कर रहे हो उसकी बात कर रही हूँ, क्या उससे वो ड्रीम लाइफ हासिल हो पाएगी? कार्तिक, अभी मान लो आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसी मतलब कैसी होती है? देखो ऐसी मतलब कैसी है, मैं आप शॉर्टली बता देती हूँ। कॉमनली लोगों को कैसी लाइफ चाहिए होती है? उनको चाहिए होता है कि वो किसी भी चीज का प्राइस टैग ना देखे, बिना देखे वो खरीद सके। उनको चाहिए होता है कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करे, ऐसा कुछ करके दिखाए जिससे उनके घर वाले उनकी इज्जत करे। अभी नहीं मिलती है ना, लेकिन पैसा कमाने के बाद मिल जाती है। क्योंकि मैं तो घर में से सबसे छोटी लड़की हूँ, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट घर वालों से भी मिलते हैं और समाज से भी मिलती है जब हम कमाते हैं पैसा। और लोगों को कैसी लाइफ चाहिए होती है? घूमना पसंद होता है, आपको भी घूमना पसंद होगा ना। तो ये लाइफ हमें चाहिए होती है, जो मैंने देखा कि यार यहाँ पर मिल रही है, तो मैं कोई और चीज क्यों ढूंढूं? आपको एक चीज बताओ, लोगों को ना विश्वास नहीं होता है बहुत बार कि यहाँ पर ये सारी चीजें हो सकती है पॉसिबल। और उनके अंदर ना एक अंदर से वो होता है कि नहीं, आसानी से हो रही हो तो उनको आसानी से नहीं करनी है। उनको ट्रेन के धक्के खाने हैं, उनको मेट्रो के धक्के खाने हैं, उनको फिर भी जॉब पर जाना है और फिर कमाना है, और उसमें से आधी सैलरी ट्रैवलिंग में ही वेस्ट कर देनी है। तो ये चीज लोगों के दिमाग में फिट होती है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिकली सोचो तो ये प्लेटफॉर्म आपको घर बैठे बैठे पैसे कमाने का एक सोर्स दे रहा है, जिससे आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ट्रैवलिंग का खर्चा बचा। हाउसवाइफ जो है वो क्या करती है, मतलब उनको दोपहर का टाइम फ्री होता है, उस टाइम में आप कर पाते हो यहाँ पर, जब चाहिए तब काम कर पाते हो। मैं आपको बताऊं, अभी एक्चुअली टॉपिक जो है वो है हमारा कि स्टूडेंट टू सेल्फ मेड मिलीनियर। जैसे जब काम स्टार्ट किया था ना, तब मैं 20-30 हजार रुपए कमाने के लिए ही यहाँ तक आई थी, कि हाँ भाई चलो 20-30 हजार भी आ जाएंगे तो ठीक है। लेकिन फिर आज मुझे अगर महीने का 1.5 लाख रुपए आ रहा है ना, तो वो क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि शेर के मुंह पर एक बार खून लग जाता है तो और शिकार करने लग जाता है। राइट? तो मुझे पता चल गया कि कैसे कमाना है। अभी मुझे ये बताओ, मैं जैसे कि मैनेजर लेवल पर हूँ, राइट, जो ड्रीम लेवल होता है लोगों का। तो मुझे पता है कि मैं कैसे बनी मैनेजर लेवल, मतलब कैसे पहुंची यहाँ तक, कैसे मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। क्या हम आपको बता नहीं पाएंगे? बता नहीं पाएंगे? बताओ मुझे। बता पाएंगे ना, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी आप उस लेवल पर पहुंच पाओगे। राइट?
तो यहाँ पर कैसा है, देखो मैंने अचीवर्स क्लब को और फॉरएवर को क्यों चुना था, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले तो फॉरएवर को क्यों चुना था ये बता देती हूँ। कैसा होता है, ऑनलाइन मुझे अगर काम करना है तो ऑब्वियसली चीजें कोई ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और फॉरएवर के अंदर मुझे प्रोडक्ट्स बेचने का या फिर किसी को कन्विंस करने का काम नहीं करना था, किसी को चेन वगैरह बनाने का या फिर जोड़ने का लोगों को काम नहीं करना था। मुझे काम क्या करना था, लोगों को एजुकेट करने का, जिससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाए, पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाए, मुझे बोलना आ जाए। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी लड़की थी जो, अगर बस से ट्रैवल कर रही हूँ मैं, मेरे छुट्टे पैसे अगर रह जाए, कंडक्टर के पास 5-10 रुपए रह जाए, तो मैं बोलूंगी आपको ही रखिए, मैं वहां से गायब हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे मांग पाऊँ पैसा। समझे? तो इन शॉर्ट, वहां से लेकर आज मैं अगर 1,000-2,000 लोगों के सामने बोल पा रही हूँ ना, तो ये इम्प्रूवमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर आ पाया है। और फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे यहाँ से मिल रहा था, मतलब इन शॉर्ट, मुझे जो चाहिए लाइफ में वो सारी चीजें अगर मुझे यहाँ से मिल रही है, और वो आसानी से, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना काम करे, ऑब्वियसली मुझे भी हार्ड वर्क करना पड़ा, लेकिन ऑब्वियसली मैं वही प्लेटफॉर्म चुनूंगी, क्योंकि मैंने सर्च करके देखा तो मैं कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने जाऊँ तो मुझे पैसा लगना था बहुत सारा, और ये जस्ट 2 CC कंप्लीट करके बिजनेस स्टार्ट हो सकता था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है। काम स्टार्ट करने के बाद प्रॉब्लम्स क्या आई मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली कैसा था कि मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मैं मुझे जगह नहीं थी काम करने की कोई, मेरे पास कोई प्लेस नहीं होता था, और क्लासरूम में तो बैठकर मैं काम नहीं कर सकती हूँ ऑब्वियसली। तो मैं अपने हॉस्टल के ना अलग अलग एरियाज में बैठकर काम करती थी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाओगे ना, तो पिन करके एक मैंने रील डाली है वहां पर, मयूरी माने पाटिल करके मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम का, तो उस पे पिन करके एक मैंने रील डाली है, जरूर देखना। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ बैठ कर काम किया है। करने वाले को ना लाइक रास्ते दिखते हैं, ना करने वाले को एक्सक्यूजेस दिखते हैं। तो मैंने ना कहीं पर भी बैठकर काम किया था, राइट। तो जैसे कि 9 to 6 कॉलेज होते हुए भी बिजनेस को मैनेज कर पाना थोड़ा सा टफ था, लेकिन ऑब्वियसली चीजें इजीली तो कोई चीज नहीं मिल पाती है ना, लेकिन हाँ मैनेज कर सकती थी जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटोर्स। अगर मैं यहाँ पर आज बैठी हूँ ना और महीने का घर बैठे बैठे 1.5 लाख रुपए कमा रही हूँ, तो क्यों कमा रही हूँ पता है? मुझे भी प्रॉब्लम्स आए काम स्टार्ट करने के बाद, लेकिन मेरे मेंटोर्स ने मुझे सपोर्ट किया। और यही फायदा है अचीवर्स क्लब में ज्वाइन करने का। मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं अचीवर्स क्लब का पार्ट हूँ। क्यों पता है? क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, वो पूरे इंडिया का भी बोल सकते हैं और पूरे दुनिया का भी बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है बोल सकते हैं। बिकॉज हमारी जो अचीवर्स क्लब के फाउंडर्स को फाउंडर्स है, वो पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। सोच कर देखो, आप ऐसे ग्रुप का पार्ट बनोगे, यहाँ पर आओगे तो। और यहाँ का कल्चर, अभी कल्चर क्या होता है? कल्चर मीन्स व्हाट, कि मतलब आप यहाँ पर आ रहे हो, आप लोगों को देख रहे हो कि वो अपने पेरेंट्स को ड्रीम लाइफ दे पा रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को गाड़ियां दे रहे हैं परचेस करके, ट्रैवल वगैरह करा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह करा रहे हैं। तो हम जब ये चीज देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार हम भी अपने पेरेंट्स के लिए करें। तो मजबूरन हमारा नेचर ऐसा हो जाता है कि हम अपने फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ दे पाते हैं फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद। और एक नुकसान भी है, अगर आप फॉरएवर का पार्ट बन जाते हो तो। क्या है बताओ मैं नुकसान? अभी आप में से बहुत सारे लोगों को नुकसान, अच्छा बताओ, पहले पहले ये बताओ। राइट, मैं बता देती हूँ नुकसान क्या है। देखो नुकसान क्या है पता है, आप अगर फॉरएवर का पार्ट बन रहे हो ना, तो फिर आपको घूमने जाना पड़ेगा। आपको घूमने जाना पड़ेगा, कंपनी हमें लाइक इंटरनेशनल ट्रिप्स भी प्रोवाइड करती है। मैं आपको बताऊं, मैं छोटे से गांव से हूँ जहां पर ना स्विगी जोमेटो के भी नहीं है, अवेलेबल तो है ही नहीं। और फ्लिपकार्ट अमेजोन के पार्सल भी यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर आते हैं। तो ऐसे गांव में बैठ कर मैंने सोचा नहीं था कभी मैं महाराष्ट्र से बाहर जा पाऊँ। लेकिन जैसे कि नेक्स्ट मंथ ही मेरी फॉरएवर की तरफ से ना एक इंटरनेशनल ट्रिप है, अल्माटी कंट्री को। मुझे पता ही नहीं था वो नाम, और मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था इसके पहले, कभी मुझे बनाना पड़ा। तो ये तो नुकसान ही है ना मुझे तो, मतलब प्रॉब्लम हुई वो, पासपोर्ट वगैरह बनाने के लिए जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें होंगी फिर। अभी मैं घूमूंगी बहुत सारी कंट्रीज को, मतलब ट्रिप्स वगैरह होंगी मेरी, तो वो पासपोर्ट भर जाएगा, फिर से बनाने जाना पड़ेगा। ये भी तो एक नुकसान ही है ना, राइट। तो ऐसे नुकसान होगा फिर। सोच कर देखो, आपको मजबूरन एक अच्छा कल्चर मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, जहां पर आप
अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करोगे ही करोगे, और करना ही पड़ेगा इन शॉर्ट। और आपके मेंटोर्स आपको हेल्प करेंगे, जैसे मेरे मेंटोर्स ने मुझे हेल्प किया था, राइट। तो बीइंग अ स्टूडेंट, जैसे मैं कॉलेज में जाती थी ना, तो कॉलेज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मैं आपको अभी बताती हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट मैंने कैसे मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। सेकेंड ईयर में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। फोर्थ ईयर में जिस मंथ मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था ना, उस मंथ का मेरा चेक था 1,60,000 का। सोच कर देखो, आपके हाथ में डिग्री भी है, और ऐसा भी नहीं कि मैं बिलो एवरेज या फिर फेल होते होते आई एक्सटर्नल स्टूडेंट हूँ, नहीं। फुल टाइम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी मैं। 9 से 6 बजे तक कॉलेज जाती थी। उसी के साथ साथ मैनेजर किया, और कोई भी सब्जेक्ट बैक नहीं है, ये भी चीज बता देती हूँ। राइट, तो ये चीज है कि लाइक मैनेज किया मैंने कैसे मैनेज किया वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मयूरी तुमने कैसे किया मैनेज, अपना मैनेजर लेवल कैसे कंप्लीट किया पढ़ाई के साथ साथ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं ना कोई टाइम वेस्ट नहीं करती थी उस टाइम। हमें ना टाइम उस चीज में देना चाहिए जहां से हमें चार चीजें मिल रही है। एक तो पैसा मिल रहा है, ऑब्वियसली चीज है, पहली प्रायोरिटी है। दूसरा, आपको स्किल्स आपकी ग्रो हो रही है। तीसरा, आपको नॉलेज मिल रही है। और चौथा, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। ये चार चीजें अगर आपको कहीं और भी मिल जाए ना, तो भाई वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज तो है, अपना जो गोल्डन एज होता है ना, 20 से 30 एज, ये बिल्कुल भी खराब नहीं करना है हमें। इस एज में ऐसा कुछ करना है जो हमारी पूरी लाइफ को सिक्योर करके रखे। अचीवर्स क्लब का जो टैगलाइन है वो है स्टार्ट यंग रिटायर यंग। मतलब हमें कम एज में सक्सेसफुल बनना है ज्यादा। तो यही चीज है जो फॉरएवर में मुझे थोड़ा बहुत सक्सेसफुल बना पाई, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि फॉरएवर में इससे बहुत ज्यादा पैसा आता है जितना मैं अभी कमा रही हूँ। मतलब आप सब लोगों के लिए मे बी ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए ज्यादा होगा, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं सोने की खान पर बैठी हूँ, और नीचे बहुत सारा सोना पड़ा है, राइट। लेकिन देखो, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर दोगे आप सब लोग मुझे उस चीज का। मेरे पास ना ये पोटली है छोटी सी। अभी मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, ये मुझे आपको 30,000 में बेचनी है, आप लोगे? सच सच बताना, कितने लोग लोगे मुझे बताओ, थोड़ा सा ऐसे थम करके बताओ। अभी लोग बोले होंगे मैम हमें क्या पागल समझ के रखा है कि ये छोटी सी बैग हम 30,000 में क्यों ले। यही सोच रहे हो ना, मुझे पता है यही सोच रहे हो। अभी मुझे ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल इस पोटली में मतलब 10 लाख का सोना रखा है, और अभी मैंने आपको बोला है कि ये 30,000 में ले लो। अब कितने लोग ले लेंगे ये बताओ, ऐसे मुझे थम करके बताओ, ऐसे हाँ हम ले लेंगे बताओ। लेकिन आपके पास तो 30,000 है ही नहीं ना, नहीं है ना। लेकिन आप क्यों लोगे पता है, जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने थम किया कि हाँ हम ले लेंगे। आपको पता था कि श्योरली इसके अंदर सोना है, तो मुझे वो मिलेगा। मिलने के बाद उसमें से 30,000 रुपए जिससे लिए है उसको वापस दे दिए हमने, और बाकी का पैसा तो हमारा है ना। देखो मैं आपको ये 10 लाख वाली पोटली तो दे नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ 10 क्या 20 लाख 30 लाख 40 लाख कमाने वाला प्लेटफॉर्म जरूर दे सकती हूँ। मतलब मैं, मतलब आपके मेंटोर्स सोच कर देखो, मैं अभी तक फॉरएवर से ना बहुत सारा पैसा कमा पाई हूँ वैसे तो। लास्ट ईयर अगर बताऊँ तो करीबन 20 लाख, अराउंड 20 लाख रुपए मैंने कमाए हैं पूरे साल में, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक कॉलेज कंप्लीट करके या फिर जॉब करके कमा पाऊँ। तो मैंने अभी एग्जाम्पल क्यों दिया, सोच कर देखो। आपको पता जब चला ना कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 10 लाख का सोना है, तब आप रेडी हो गए 30,000 रुपए हम तो मैम कहीं से भी लाएंगे फिर तो। सोच कर देखो, तो यही चीज आपको फॉरएवर से मिल रही है। फॉरएवर से कोई आपको सोना वगैरह नहीं देगा ऐसे, राइट। मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन हाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जिससे आप सोना भी ले सकते हो, घर भी ले सकते हो, गाड़ी भी ले सकते हो, सारी चीजें ले सकते हो, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो यहाँ से आप। और मैंने करे हैं अपने सारे सपने पूरे। ट्रिप्स वगैरह करी, फ्लाइट में बैठने का मेरा एक सपना था, और मेरी मम्मी को बिठाने का एक सपना था, वो भी मैंने अपना कंप्लीट किया। अपने मुझे खुद के लिए ना एप्पल के गैजेट्स वगैरह बहुत सारे लिए, मैकबुक, आईफोन, मतलब बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरे लेने से आपको थोड़ी मिल जाएगा, आपको कब मिलेगा जब 2cc करोगे तब। मतलब इन शॉर्ट आपको मैं ये चीज बताऊं ना कि 2cc एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसी चीज है जो आपके सारे सपनों के दरवाजे खोल सकती है। और अभी आप जैसे स्टूडेंट अगर हो, आपको लग रहा है कि यार मैं कर पाऊंगी या फिर नहीं, तो एक बार ना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को विजिट कर लेना। मैं आपको अभी खुद की अगर स्टोरी बताऊंगी ना,
तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप देखोगे ना मेरा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके, मेरी स्टोरी देखोगे, मतलब स्टोरी मतलब इंस्टाग्राम पूरा स्क्रॉल करके देखोगे ना, तो आपको जर्नी दिखेगी मेरी, उससे आपको समझ में आएगा कि आप कर पाओगे या फिर नहीं। समझे? तो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपना काम स्टार्ट नहीं किया है, तो वो कर सकते हैं और ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं जो आज हम कर रहे हैं। क्योंकि आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए मेंटोर्स बैठे हैं आपके। जिस पर्सन ने भी आपको लिंक भेजा है ना, ये वो पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि आपको ग्रो कराना। क्योंकि मुझे ये बताओ, आज की दुनिया में कौन कौन देखता है, कौन सोचता है दूसरे पर्सन के बारे में कि इसको भी पैसा आ जाए, चलो। आप फॉरएवर को साइड हटाओ थोड़ा सा, और आप बाहर के प्लेटफॉर्म्स के अंदर देखो, कोई आपके बारे में सोचेगा? कोई सोचेगा कि कार्तिक को महीने का 10-15 हजार आ जाए, 20 हजार आ जाए, निराले को 40-50 हजार आ जाए, इसको 1 लाख आ जाए? नहीं। लेकिन यहाँ पर कैसा होता है पता है? आपके मेंटोर आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी तो ग्रो करना है। और वो तभी ग्रो करेंगे जब आपको ग्रो कराएंगे। जब आपको 50-60 की इनकम तक, मतलब 50-60 हजार की इनकम तक पहुंचाएंगे ना, तब जाकर वो खुद कमाएंगे। तो सोच कर देखो ना, तो वो करेंगे आपको सपोर्ट। बस आपको मेहनत करने की तैयारी आपके अंदर होनी चाहिए, राइट? बिकॉज प्लेटफॉर्म तो यहाँ पर बैठा ही है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। इन शॉर्ट, गाजर का हलवा बना के दिया है, बस वो खाना है, राइट? और ये गाजर के हलवे की बात नहीं चल रही है, ये हमारे प्लेटफॉर्म्स की बात चल रही है जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है। करना क्या है? बस बैठकर कॉलिंग ही तो करनी है, लोगों को एजुकेट ही तो करना है, एक दूसरे को हेल्प करनी है पैसा कमाने के लिए। और इस चीजों से ना हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, हमारे हमारे टीममेट्स की ब्लेसिंग्स मिलती है, उनके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स मिलती है। हमें लोग रिस्पेक्ट करते हैं इतनी कम एज में, सोच कर देखो। तो ये सारी चीजें आप भी हासिल कर सकते हो। लेकिन देरी किस चीज की है? बस काम स्टार्ट करने की। और जिन्होंने किया है उनको में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन सुनी होगी ना, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन बस टिका रहना पड़ेगा। लेकिन निकलेंगे उनके जो टिका रहेगा। तो टिके रहना है, बस काम करना है, मेहनत करनी है और चीजें हासिल करते जाना है। क्योंकि फॉरएवर हमें वो चीजें प्रोवाइड करता है जो हम सपने में भी सोच नहीं सकते हैं। मैं अगर ट्रिप ट्रिप को जाऊंगी, इंटरनेशनल ट्रिप को जाऊंगी, तो फॉरएवर मेरे लिए फ्लाइट का टिकट बुक करेगा, फ्लाइट उसके बाद लाइक होटल्स का जो खर्चा है वो भी फॉरएवर करेगा। आपके लिए कोई कर सकता है ये सारी चीजें, लेकिन फॉरएवर कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? आप नहीं बोल रहे हो ना, क्यों नहीं कर सकता है? फॉरएवर कर सकता है, लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा काम, राइट? तो आप अपने मेंटोर्स की हेल्प से 2CC कर लो, अगर आपने करी नहीं है। और अगर करी है तो मेहनत करते जाओ, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर अचीव करने के लिए। बाकी यहीं पर हमारी जो 7:30 ट्रेनिंग है वो समाप्त होती है। और देखो, मतलब इन शॉर्ट में लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अभी जो भी चीज कर रहे हो, एक थॉट दिमाग में लाना कि मुझे जैसी लाइफ चाहिए वैसी लाइफ अभी मैं जो कर रही हूँ, कर रहा हूँ, उससे मिल सकती है क्या? अगर नहीं तो फॉरएवर कर लेना, अगर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एंड आई कैन श्योरली से दैट कि फॉरएवर हर किसी के लिए दुनिया का बेस्ट अपॉर्चुनिटी या फिर दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। लेकिन आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास पर्सन के लिए तो 100% हो सकता है, 1000% हो सकता है, राइट? सबको समझ में आ गई सारी चीजें? बाकी हम मीटिंग को एंड कर देते हैं। आप रिव्यूज दो अपने ग्रुप्स में या फिर अपने मेंटोर को बताओ कि आपको 7:30 ट्रेनिंग कैसी लगी। और मिलते हैं अगली